एक्चुअल अभी तक जो भी हमें बताया था, अभी 11 लोगों की सूचना हमें दी है इन्होंने, एग्जैक्ट फिगर है, अलग अलग धामों में हुई है। 4 धाम यात्रा के बीच दुखी करने वाली खबर सामने आई है। ये दिल को दुखाने वाली खबरें हैं, जहां पर बढ़ती हुई भीड़ के बीच 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह मौत भगदड़ की वजह से हुई है, तस्वीरों में सामने निकल आया है और वह हम सभी ने देखा है। बहुत दिनों से केदारनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं का एक लंबा हुजूम जो है वह आपको देखने को मिला होगा। वैसे ही केदारनाथ की यात्रा बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। अब इस पर लोगों की राय क्या कहती है? 4 धाम आस्था का केंद्र या सिर्फ घूमने की जगह, या फिर आज के समय में पड़ता असर कितना सही या कितना गलत है? और यात्रा में राजनीतिक खंड पहल हो रही है। अब आपको बता दें कि कई तरह के सवाल जो हैं वह लिहाजा खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है वह यह है कि 4 धाम आस्था का केंद्र है या फिर सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है। जिस तरह से 4 धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और इसी बीच लगातार एक तरफ तो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोग रील्स बना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए तरह तरह की तस्वीरें खींच रहे हैं और लोगों के बीच में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ क्रेज कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा की व्यवस्था के ऊपर चोट करता हुआ भी नजर आया है। सरकारी तंत्र की व्यवस्थाओं पर धौंक मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार श्रद्धालुओं में 4 धाम यात्रा को लेकर इतना ज्यादा क्रेज सिर्फ और सिर्फ उनकी आस्था है या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के प्रति बढ़ाती हुई उनकी दीवानगी? और ऐसे में राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है? तो राज्य सरकार ने पहला कदम भी उठाया। 200 मीटर के एरिया में मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में अगर किसी श्रद्धालु की सच्चे मन से आता है तभी वह 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए आएगा। इस तरह से सरकार का मानना है कि यात्रियों की संख्या में कुछ प्रतिशत तक छटनी भी हो सकती है और राज्य सरकार को कुछ हद तक राहत भी मिल सकती है। अब सरकार के इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है जिनका इंतजार करना बाकी है। लेकिन भीड़ का जिस तरह से आलम बढ़ रहा है वह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय भी है और ऐसे में राज्य सरकार को इस मामले पर बेहतरीन तौर पर मंथन करने की भी जरूरत है। कृपया नियमित अपडेट के लिए लाइक, शेयर या फॉलो करना ना भूलें। कृपया हमें यह बताने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसके अलावा कृपया अपने मित्र या रिश्तेदार को टैग करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे इस पोस्ट से संबंधित हो सकते हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें